हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास डेली हमेशा की तरह। आज हम बात करेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, जो आज के दिन भारत और विश्व में जो भी घटनाएं घटी हैं उन तिथियों के बारे में बात करेंगे। आज किन का जन्म है, किन का निधन हुआ था और कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं 15 सितंबर की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में कि जो आज के दिन घटनाएं घटित हुई थी। बात करते हैं 1812 में नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना जो था वो मॉस्को के क्रेमलिन पहुंची थी। कहाँ पहुंची थी? क्रेमलिन पहुंची थी। कहाँ? क्रेमलिन में पहुंची हुई थी। बात करें 1959 में भारत के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। किस दिन? आज ही के दिन 15 सितंबर 1959 को। बात करें नेक्स्ट की तो 1982 में लेबनान के निर्वाचित राष्ट्रपति बशीर गियाएल की पदासीन होने के पूर्व ही बम विस्फोट में हत्या हो गई थी उनकी। बताइए, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जैसे ही पदासीन हुए उसके बाद इनको बम विस्फोट से इनकी हत्या कर दी गई। कब? 1982 में, आज ही के दिन। नेक्स्ट की बात करते हैं 1894 में प्योंगयांग की लड़ाई में जापान ने चीन को करारी मात दी थी। किसने दिया था? जापान ने दिया था। किसको? चीन को करारी मात दी थी। लेकिन वही इस टाइम देखिए आप कि चीन जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कितना डेवलपमेंट कर लिया है। लेकिन अब जमाना हो गया, अब युद्ध की जमाना नहीं है, अब जीडीपी की लड़ाई है, अर्थव्यवस्था की लड़ाई है एक दूसरे से। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1916 में प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार सोम्मे की लड़ाई में टैंक का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था? टैंक का इस्तेमाल किया गया था। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1948 में स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत INS दिल्ली मुंबई के बंदरगाह पे पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1948 में। और ये INS विक्रांत जो है वो पहुंचा था दिल्ली मुंबई, जिसको अब हम मुंबई कहते हैं, इसके बंदरगाह पे पहुंचा था। नेक्स्ट बात करते हैं 1959 में भारत के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, वो आज ही के दिन हुई थी। अगले की बात करें तो 1971 में हरी भरी और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी। किसकी? ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1971 में की गई थी। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1981 में वानुअतु संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। कौन बना था? वानुअतु जो था वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। नेक्स्ट बात करते हैं सन 2000 में सिडनी में 27वें ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ था। कहाँ पे? सिडनी में हुआ था। नेक्स्ट की बात करें 2001 में अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति को अफगानिस्तान पर सैनिक कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी थी। कब दिया था? 2001 में दे दिया था। नेक्स्ट की बात करते हैं 2002 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के अवसर पर भारत, चीन एवं रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। थाईलैंड के सटाहिम में श्रीलंका सरकार एवं लिट्टे के बीच सीधी वार्ता शुरू हुई थी। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 2003 में सिंगापुर के मुद्दे पर विकासशील देशों के भड़क उठने से WTO वार्ता विफल रहा था। कौन सा? WTO जो वार्ता थी वो विफल रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं। क्लियर हो रहा है ना आप सभी को? कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई सुझाव है, कोई राय है, आप तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ भी बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 2004 में ब्रिटिश नागरिक गुरिंदर चड्डा को वुमेन ऑफ द ईयर सम्मान
से सम्मानित किया गया था उनको। किनको? वुमेन ऑफ द ईयर का सम्मान उनको दिया गया था गुरिंदर चड्ढा जी को। कब दिया गया था? 2004 में। नेक्स्ट बात करते हैं 2008 में क्राप्टन ग्रिप्स ने अमेरिका की MSI ग्रुप कंपनी का अधिग्रहण किया। किसका? MSI ग्रुप कंपनी का अधिग्रहण किया था। क्लियर हुआ आप सभी का? नेक्स्ट की बात करते हैं 2009 में बंगलुरु के मुंदिर शिवराजी ने सब जूनियर बिल्डर्स का खिताब जीता। पेनुसुला फाउंडेशन के चेयरमैन सुब्रतो चट्टोपाध्याय 2009-10 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात कर देंगे 15 सितंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि आज के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो हम अगर बात करें 1861 में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जो इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे और निर्माता थे, इन्हीं के लिए आज मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। तो इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करें 1876 में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो भारतीय उपन्यासकार थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। बात करें अशोक सिंघल जी का जो विश्व हिंदू परिषद विहिप के अध्यक्ष थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1926 में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1927 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं 1905 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जो भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। CN अन्नादुराई जो तमिलनाडु के प्रसिद्ध नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1909 में हुआ था। अगला बात करते हैं 1915 में लॉन्स नायक करम सिंह जो परमवीर चक्र सम्मानित और भूतपूर्व भारतीय सैनिक थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। बात करें देवेंद्रनाथ मिश्र जो निगुण हैं, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1915 में हुआ था। बात करें खुमार बारा बंकवी जी का जो भारतीय शायर थे, उनका भी वास्तविक नाम मोहम्मद हैदर खान था, उनका भी जन्म 1919 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें वेद मारवाह जी का जो दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1934 में हुआ था। बात करें जौकिन अफूर्थम जो मुंबई के झुग्गी बस्तियों के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। इनके बारे में जरूर डिस्कस होना चाहिए। रोमियो जेम्स जो भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1958 में हुआ था। बात करें ज्योत्सना चिनप्पा जी जो भारत की महिला स्क्वाश खिलाड़ी थी, उनका भी जन्म 1986 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें सुन लबेन पटेल जी का जो भारत की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका भी जन्म 1987 में आज ही के दिन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं 15 सितंबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो बात करें 2012 के S सुदर्शन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंघचालक थे, उनका निधन आज ही के दिन हुआ था। बस यही था जिनका आज के दिन निधन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में कि आज के दिन कौन कौन से महत्वपूर्ण उत्सव हैं और कौन कौन से दिवस हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि आज अभियंता दिवस है। अभियंता हिंदी में कहा जाता है, इसको इंजीनियर्स डे कहा जाता है। आप लोग बताइए, अभी मैं बताया था किसी का जन्मदिन है, उन्हीं के डे पे मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। आप बताइए क्यों मनाया जाता है इंजीनियर्स डे और इसका इतिहास क्या है, किस किस को पता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि M विश्वेश्वरैया जी के जयंती पे मनाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए योगदान को बताने के लिए हर साल 15 सितंबर को पूरे भारत में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। M विश्वेश्वरैया का पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। भारत के अलावा 15 सितंबर को श्रीलंका और तंजानिया में भी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। अब कौन है M विश्वेश्वरैया? तो M विश्वेश्वरैया का जन्म साल 1861 में कर्नाटक के बेंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चिक्काबल्लूर में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। अपने गृहनगर में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद विश्वेश्वरैया मद्रास विश्वविद्यालय में BA की पढ़ाई करने गए। हालांकि बाद में इन्होंने पुणे में कॉलेज ऑफ साइंस से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। आइए जानते हैं कि इंजीनियर्स दिवस से जुड़े रोचक तथ्य। M विश्वेश्वरैया बाढ़ आपदा प्रबंधन और सिंचाई तकनीकों में माहिर थे।
उन्होंने पुणे के पास खंडवालसा जलाशय में वाटर प्लेगेट्स के साथ एक सिंचाई प्रणाली का पेटेंट कराया और स्थापित किया। एम विश्वेश्वरैया ने मैसूर के दीवान के रूप में शासन किया, जहां उन्होंने बेंगलोर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1917 में विश्वेश्वरैया ने कर्नाटक में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, जिसे अब यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। एम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अब बात करते हैं इंजीनियर्स दिवस का महत्व। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस का अवसर देश में इंजीनियरों की तरफ से किए गए प्रयासों को स्वीकार करने के रूप में मनाया जाता है। इंजीनियरों को कठिन पढ़ाई से लेकर नौकरी के दौरान कई परेशानियों को झेलना पड़ता है। बिना इंजीनियर्स के किसी भी देश का ढांचागत विकास असंभव है, क्योंकि इंजीनियर्स के अथक प्रयासों और महान दिमाग से हम नई तकनीकों का प्रयोग करने में सक्षम हैं। क्या है इंजीनियर्स डे का थीम? अब बात करें कि इंजीनियर्स डे का थीम क्या है, तो सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। किसके लिए? सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग, ये थीम है। बस यही है। क्लियर हुआ आप सभी को? अब बात करते हैं संचयिका दिवस। आपको क्या लगता है इससे? आप सोचिए क्या हो सकता है संचयिका दिवस में, क्या हो सकता है? क्यों मनाया जाता है संचयिका दिवस? किसी को पता? कुछ भी हिंट्स आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो किसी का सही नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ। छात्रों के बीच पैसे बचाने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 15 सितंबर को पूरे भारत में संचयिका स्कूल बैंकिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। संचयिका दिवस पर स्कूल में छात्रों को बचत को बढ़ावा, बैंकिंग सिस्टम के प्रति जागरूक बनाया जाता है। इनमें बचत के फायदे बताए जाते हैं। भारत में अभी भी संचयिका दिवस अधिकतर स्कूल में नहीं मनाया जाता, परंतु जैसे तैसे जागरूकता बढ़ रही है, लोग बैंकिंग फायदे और उनकी उपयोगिता को समझ रहे हैं। उस लिहाज से यह दिवस हर स्कूल और कॉलेज में जरूर मनाया जाना चाहिए। अगर बात करें संचयिका दिवस पर छात्रों और उनके माता पिता को भी बैंकिंग सिस्टम और पैसों के बचत के बारे में बताना चाहिए। छात्रों को नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और कैशलेस मनी ट्रांसफ़र के लाभ को समझना चाहिए, जिससे वे अपने बैंकिंग काम को आसानी से कर सकें। आज भी भारत में बैंकिंग काम करने के लिए घंटों बैंक की लंबी लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं। अगर आप बड़े शहरों में देखेंगे तो बैंकों पर भीड़ नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोग नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग प्रयोग करते हैं। इसमें काफ़ी समय बचत होती है। अब इस टाइम तो धीरे धीरे थोड़ा सा आ गया है हमारा UPI, लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे सबके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन हो रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा कम हुआ है, और इसका मेन मकसद है संचयिका दिवस का कि कम उम्र में छात्रों के बीच पैसे बचाने की आदत को प्रोत्साहित करना, बैंकिंग सुविधा और कार्यों में अवगत कराना, छात्र अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही धन प्रबंधन सीख सकें, बचत और उसके लाभ के बारे में जानकारी देना। बस यही है इसका महत्व संचयिका दिवस का। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। क्लियर हुआ ना आप सभी को? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। किसी प्रकार का भी आपको डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।